ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, हमारे पिता ब्रह्मा जी ने ये जगत कैसे उपजा, ये जब हमने उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने जो कहा है वो ज्ञान मैं तुम्हें भी सुनाता हूँ। ये ब्रह्म समुद्र में जो आदि फुरना हुई, ये आदि फुरना प्रथम फुरना कहलाती है और ये समष्टि फुरना है। हाँ, ये इसको एको हम फुरना भी बोलते हैं। इसी को ईश्वरो हम भी बोलते हैं, ईश्वर अहम भी बोलते हैं। तो प्रथम फुरना जो ब्रह्म में हुई, यही ब्रह्मा होकर के स्थित हुई है। ये सब जीवों की समष्टि अहम कहलाता है। इसलिए ये जब फुरता है तो ऐसा जानो सारे जीव भी स्फुरण हो आए हैं। जैसे जब कोई लौकी आप खरीदते हैं तो उसमें सैकड़ों हजारों बीज भी साथ में अंदर होते ही हैं। ऐसे ही जैसे आप अनार खरीदें तो उसमें सैकड़ों हजारों बीज होते हैं, पर बाहर से अनार एक लगता है। पर यदि उसे ज़मीन में उसके बीज निकाल करके गाड़ दिए जाएं तो जितने बीज होवेंगे उतने ही पेड़ के अहम भी जन्मेंगे, उतने ही पेड़ हो जाएंगे। उन पेड़ों में कोई न कोई अहम भी होवेगा। एक अनार में कितने अहम हैं, जैसे एक अनार में सैकड़ों बीज होते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा जब आदि फुरना हुई, ब्रह्म की सर्वप्रथम फुरना का नाम एको हम फुरना है, वही ब्रह्मा कहलाया। उस ब्रह्मा के फुरने का मतलब ऐसा नहीं समझना कि ब्रह्मा कोई अकेला प्रकट हुए होवेंगे, ऐसा नहीं, उनके साथ सारे जीव प्रकट हुए। इसलिए उन्होंने फिर सोचा, बहुश्याम प्रजाए, मैं बहुत रूप हो जाऊं। ऐसा जब सोचा तो हम और आप प्रकट हो गए, जानवर प्रकट हो गए, कीट पतंग प्रकट हो गए, सर्प बिच्छू प्रकट हो गए, हिंसक जानवर, जानवरी ये जंगली व जानवर प्रकट हो गए। सब में ये सारे के सारे ब्रह्मा के अहम में एजुकल टू इनका अहम एजुकल टू ब्रह्मा का अहम, सारे अहम मिला दो तो ब्रह्मा का अहम। और सबके अहम मन के फुरने से होते हैं और मन माया का अंश है। सारे अंश रूप मन मिला दो माया बन जाएगी, और माया को यदि विघटित कर दो तो मन बन जाएगा। इसलिए ये जितना भी जगत है, हे राम जी, शुद्ध आत्म सत्ता में अहम का जो फुरना हुआ है सो मन है, और यही ब्रह्मा कहलाया है। जैसे मन का कोई रूप आकार नहीं है, सगुण निराकार है, ऐसे ब्रह्मा का भी कोई रूप आकार नहीं, ये सगुण निराकार हैं। ये ब्रह्मा जो है, इन्होंने ये समष्टि मन का नाम है, और उस ब्रह्मा ने ही नाना प्रकार का ये जगत संरचना की है। वही सर्व चित्त शक्ति फैली है। सभी के चित्त एजुकल टू ब्रह्मा जी का चित्त। सर्व चित्त जिसमें है, सारे चित्त अथवा को सारे मन, कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर्व चित्त, सारे चित्त वाला जो ये ब्रह्मा है, उसने एक एक चित्त को निकाला। जैसे अनार के एक एक बीज को निकाला तो पता लगा ये तो एक एक पेड़ बन जाएगा, उसमें लाखों लाखों फिर फल लगेंगे। तो क्या है, ऐसे ही ब्रह्मा जी समष्टि जीवों की समष्टि हैं, सारे जीव उनमें हैं। फिर सर्व चित्त को इन्होंने देखो कितना क्लियर कहा। ये वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, हे भरद्वाज, सर्व चित्त शक्ति फिर फैली। सर्व चित्त शक्ति जो ब्रह्मा है, संपूर्ण जीवों के जो चित्त हैं वही चित्त है जिनका, उसको कहते हैं ब्रह्मा। उस ब्रह्मा ने अपने चित्त को, अपने अंदर से चित्तों को निकाला। एक चित्त निकाला, दो निकाला, तीन निकाले, चार, अनंत चित्त निकाल दिए। जैसे झरोखे से धूप के आने पर अनंत तृष्णेणु निकलते हैं, ऐसे ही इस ब्रह्मा से अनंत तृष्णों के समान ये मन प्रकट हुए और सबके शरीरों में आप प्रवेश करके जो अहम अस्मि है ना,
ये सर्वचित्त रूप ब्रह्मा से ही आई है। सबके अंदर जो अहम अस्मि लगता है, क्यों आया? ब्रह्मा से चित्त निकला, चित्त तुम्हारे शरीर में आया, चित्त में अहम अस्मि फुरता है, वो तुम्हारे में भी फुर रहा है और ब्रह्मा में भी फुर रहा है। ब्रह्मा में समष्टि होकर फुर रहा है, हमारे में व्यष्टि होकर के। किसी का ये समष्टि व्यष्टि का क्या मतलब? समष्टि का मतलब होता है सारा मिलाकर। जैसे जंगल में एक पेड़ व्यष्टि है, सारे पेड़ को मिला दें तो समष्टि कहेंगे। जैसे जंगल में कटीले पेड़ भी हैं, आम भी है, खैर भी है, शीशम भी है, सागौन भी है, चीड़, हाँ सारे पेड़ हैं। अनगिनत जिन्स होती है जंगल में। सारे को क्या मिलाते हैं? ये सब पेड़ ही होते हैं। सारे पेड़ को मिला दें तो इक्वल टू जंगल। और जंगल को यदि हमने पेड़ बनाना तो किसी एक पेड़ को अलग कर दो, पेड़ रह जाएगा, जंगल नहीं रह जाएगा। जंगल तो सारे मिला करके बोलते हैं, ब्रह्मा उसी को बोलते हैं, सारे जीवों को इक्वल टू ब्रह्मा। और ब्रह्मा जी जब एक एक जीव को प्रकट करते हैं तो बहुत श्याम पर्याय में बहुत रूप हो जाऊं ऐसा संकल्प करते हैं, फिर वो हमारे आपके रूप में हो जाते हैं। ब्रह्मा जी का वहाँ मन माया है और माया को वो विघटित कर देते हैं, तो हमारे अंदर वही माया मन बन करके प्रकट हो जाती है और सबके अंदर हम अस्मि होने लगता है। यही विद जग हरि आश्रित रही। इस प्रकार से ही परमात्मा के आश्रय में ये जगत फुरता है और इस प्रकार से ब्रह्मा जी जगत की संरचना को कर देते हैं। यहाँ कहते हैं कि राम जी सर्वचित्त शक्ति जो ब्रह्मा में विद्यमान थी, वो जैसे धूप के किरणों के साथ तृष्णेणु दिखाई पड़ते हैं, ऐसे ही महीन सूक्ष्म होकर के सभी के अंदर प्रवेश कर गए और सभी में अहम अस्मि ये लगने लगा। जानवरों को भी लगता अहम अस्मि। और चित्त के फुरने पर फिर तो नानात्व भाषित होने लगा। हाँ, मैं, हम हैं, तुम हो, ये वो सब दिखने लगे। फिर हे राम जी, जो कुछ जीव हैं उन सब में आत्मसत्ता स्थित है। ये परमात्मा सब में स्थित है, आत्मसत्ता। परंतु राम जी अपने स्वरूप के प्रमाद से भटकते रहते हैं। हाँ, स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भयो बंदा। जैसे सर्प मणि उजियारे खाए कीट मति मंदा, भूल के भयो बंदा। अंतर्यामी आत्मा को जो सर्वाधिष्ठान है, जो ईश्वर का भी आश्रय है, जीव का भी आश्रय है, जो शुद्ध सत्ता मात्र है, वही तुम्हारी असली मैं, तुम्हारी हमारी सब जीवों की। उसको न जानने से फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माया के द्वारा प्रेरित होकर के पुनरप जननम पुनरप मरणम भटकता फिरता है। जैसे वायु से बन के कुंजों में सूखे पात भटकते हैं। पतझड़ चल रहा है, यहाँ पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं, हवा चल रही है, उड़े चले जा रहे, कोई कहीं गिरता कोई कहीं गिरता है। ऐसे ही कर्म रूपी रस्सी से बंधा हुआ ये जीव अपने स्वरूप के प्रमाद से भटकता फिरता है। कभी ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थः, सतोगुणी हो गया तो ऊपर को चला गया, स्वर्ग को चला गया। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजोगुणी हो गए, मनुष्य बन गए, बीच में आ गए, मृत्युलोक में आ गए। अधा गच्छन्ति तामसा, गंदे कर्म कर लिए जानवर बन गए। घटी यंत्र की नाई ऊपर नीचे मध्य में भटकता फिरता है ये जीव। जब काकताली न्याय से अचानक अकस्मात कभी सत्संग से प्राप्त हो जाए भगवान की कृपा से या इसके पूर्ण कर्म के प्रभाव से, जब इसे सत्संग प्राप्त होता है तब क्या होता है, ये उससे छूटने के लिए प्रयास करता है। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, बगैर सत्संग के विवेक नहीं होता है। इसलिए विवेक करने के लिए चाहिए कि हमें ऐसे ग्रंथों का, गीता है, भागवत है, महारामायण, योग वासिष्ठ है, ऐसे ग्रंथों का विचार करना चाहिए। और विचार करके दांतों से दांत दबाकर पूरी ताकत लगा करके जैसे जमीन में गड़ा हुआ खूंटा उखाड़ लेते हैं, ऐसे ही बंधुओं एक बार जीवन में पूरी कोशिश लगा करके इस परमात्मा को जानने का यत्न करना है। कैसे जाने, किसी ने कहा
योग वासिष्ठ में श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि मुक्ति के लिए तो सतशास्त्र चिंतनम साधु नाम समागम, सतशास्त्र का चिंतन करना और साधु संगत करना, यही मुक्ति का उपाय है। यदि सतशास्त्र का चिंतन है और साधुओं की संगत की है बंधुओं, तो आप पहाड़ की चोटी पे बैठो, वहीं सफलता मिल जाएगी। आप पर्वत की कंदरा में बैठो जाकर के, शास्त्र और सत्संग साधु नाम समागम ये प्राप्त है, तो आप वहाँ भी मुक्ति हासिल कर लोगे। परंतु बंधुओं, जहाँ शास्त्र नहीं, जहाँ सत्संग नहीं, जहाँ सदग्रंथों का विचार नहीं, गीता भागवत रामायण योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथों का जहाँ विचार नहीं, जहाँ इन ग्रंथों का स्वाध्याय किया नहीं, इन ग्रंथों के जानने हारे भगवान के प्यारे भक्त नहीं, जहाँ पर इन भक्तों का साथ नहीं किया, मुक्ति कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसलिए मुक्ति जो तू चाहता, विष सम विषय तज तात रे, आर्जव क्षमा समदम संतोष पी सुधा दिन रात रे। ये सम और दम रखो, मन और इंद्रियां, मन विषयों में ना जाए, इंद्रियां भी विषयों में ना जाएं, ये बात कौन बताएगा? सतशास्त्र, शास्त्र ही बताते हैं। इसलिए सतशास्त्र और साधु समागम यदि तुम्हारे अंदर विद्यमान है, तो आप पहाड़ की चोटी पर भी मुक्त हो जाओगे, जंगल में भी मुक्त हो जाओगे। अगर ये नहीं है तो पहाड़ की चोटी में बैठे रहो, चाहे जंगल में बैठे रहो, मुक्ति नहीं मिल सकती। भगवान की भक्ति के द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है और भक्ति के द्वारा दुर्लभ ज्ञान वैराग्य प्राप्त होता है। तो यहाँ कहते हैं, हे राम जी, जो कुछ जीव हैं उन सब में आत्मसत्ता विद्यमान है, परंतु अपने स्वरूप के प्रमाद से भटकते फिरते हैं, जैसे वायु के द्वारा सूखे पत्ते भटकते हैं, ऐसे कर्म रूपी वायु से ये जीव भटकता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी बीच में जन्मता है। जब काकताली न्याय से सत्संग प्राप्त होता है तब ये मुक्त हो जाता है, क्योंकि ये विषयों से अपने को हटा लेता है और परमात्म चिंतन में लग जाता है। इसकी जब तक प्राप्ति नहीं होती, किसकी? सत्संग की, साधु नाम समागम और सतशास्त्र चिंतनम, सत्संग और साधुओं की प्राप्ति जब तक नहीं होती, तब तक कर्म रूपी रस्सी से बंधा हुआ अनेक जन्मों तक भटकता रहता है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तभी दृश्य भ्रम से ये छूटता है, अन्यथा छूटता ही नहीं। इसलिए हमों क्या करना है? ज्ञान के द्वारा अपने को विषय से अलग कर लेना है और ब्रह्म में अपनी स्थिति को प्राप्त करना है। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा ज्ञान धारण करना है, और तब क्या होगा? दृश्य भ्रम मिट जाएगा और पुनर्जन्म पुनर्मरणम से भी छूट जाएंगे। हे राम जी, इस प्रकार ब्रह्मा से जीव उपजते रहते हैं और मिटते भी रहते हैं। आज इतना ही।